मिंबर की शक्ल को बदला गया और सारे अरब जब जमा हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह वक्त नमाज नहीं, लेकिन आपने हमें बुलाया। फरमाए कि अहम तरीन पैगाम देना चाहता हूँ। और फिर यही कहा कि मैंने तुझे तौहीद का दर्स दिया, मैंने तुझे इफ़्फ़त दी, मैंने तुझे इज्जत दी, मैंने तुझे तहारत और नजासत का दर्स दिया। तुम बिरहना घूमते थे, मैंने तुम्हारे बदन पे लिबास पहनाया। मैंने तुझे मुशरिकीन मक्का से बचाया। और कहने लगे बस अल्लाह का हुक्म है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अज्र चाहिए, वो ये है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी कुर्बा से मवद्दत करते हुए नजर आना। पूछा अय हबीब कौन है, तो मिंबर से फातिमा के घर की तरफ इशारा किया। कहा कि मेरी फातिमा से मोहब्बत करते हुए नजर आना। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी जब रसूल खुदा इस घर के सामने से गुजरते थे तो हमेशा खुद खड़े होके सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह व मुअ्दिनिर रिसालह व मुहबितुल वही। क्या है वो घराना जिस पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, वो घराना जो मुस्तफ़ा घराना है, जो अल्लाह का चुना हुआ घराना है। बाज़ हदीसें हैं लेकिन मुसलमान उन पर गौर नहीं करता। मैंने सूरह हम्द की थोड़ी तफसीर बयान की थी ना। सूरह हम्द में भी जनाब सैयदा की शान मौजूद है। अगर इंसान अगर गौर से पढ़े ना, यानी कुरान का वो सूरा जिसे पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है। यानी आप एक दिन बोलें, और अजीब बात नहीं है कि खुदा रिपीटेडली कहता है पढ़ो। परवरदिगारा कलाम तो सारा तेरा है ना, कोई अपने कलाम से तो इनाद नहीं रखेगा ना, कोई अपने कलाम से तो दुश्मनी नहीं करेगा ना। खुदाया सारा कुरान तेरा है, सारे कुरान से हमें मोहब्बत है। परवरदिगारा हम सुबह की नमाज में हम पढ़ लें, हम जोहर में कौसर पढ़ लें, हम असर में कुल वल्लाह पढ़ लें, हम मगरिब में सूरह नसर पढ़ लें, हम इशा में सूरह नाज़लना पढ़ दें। खुदाया कलाम तो सारा तेरा है, हमें तो तेरे सारे कलाम से इश्क है। लेकिन रिपीटेडली एक सूरा खुदा क्यों पढ़वा रहा है? रिपीटेडली सुबह की 2 रकत में भी कहा सूरह हम पढ़ो, नमाज जोहर की 2 रकत में भी कहा कि सूरह हम पढ़ो, नमाज असर की 2 रकत में भी कहा सूरह हम पढ़ो, मगरिब में भी क्या कहा सूरह हम पढ़ो। परवरदिगारा कोई और सूरा पढ़ते बच्चों को याद हो जाता, लेकिन रिपीटेडली 17 रकात में और जितनी मुस्तहब नमाजें हैं अल्लाह ने कहा सूरह हम्द नहीं छोड़नी। हाँ, हम्द के बाद कोई भी सूरा तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम्द, अब जिस हम्द को पढ़ने की इतनी ताकीद है, कुछ ना कुछ इस सूरह हम्द में ऐसा तो होगा ना कि मुसलमान पढ़े फिर भी गाफिल रहे, सूरह हम पढ़े फिर भी उसे सिरात का पता न चले, सूरह हम पढ़े फिर भी उसे हिदायत का रास्ता न मिले। वल्लाह ये एक ऐसा सूरा है कि आप किसी को अगर दरे जनाब सैयदा पे लाना चाहते हो ना, इसी सूरह हम से बड़ी आसानी से आप ला सकते हो। लेकिन अगर गौर और फिक्र करो इस सूरह हम में खुदा कहना क्या चाहता है। मैं पहला हिस्सा नहीं पढ़ता, आखिरी हिस्सा पढ़ता हूं ताकि वक्त में भी किल्लत है। फरमाया दुआ करो। सूरह हमद में एक ही दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबको याद है, मतलब सूरह हमद ये है कि शायद कोई मुसलमानों जैसे पता ना हो, अब निकम्मा होगा शायद नमाज न पढ़े तो सूरह हम ना आता हो, वरना सूरह हम हर किसी को आता है। किसी घर में इंतकाल हुआ सूरह हम पढ़ते हैं ना, किसी मरहूम को हदिया करना सूरह हम पढ़ते हैं, गाड़ी में गए किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ क्या पढ़ा? सूरह हम पढ़ा। कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम पे। अब ये किसका सिरात है, किसका रास्ता है? तो अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। एक हुक्म होता है कुल्ली, एक हुक्म होता है तखसीस के साथ। अगर खुदा आयत को यहाँ पे ख़त्म कर देता तो हम परेशान रह जाते कि खुदा कौन से नेमत वाले। मसलन मैं आपको देता हूँ 1000 और कहता हूँ अली साहब को देकर आइए, तो आप बोलेंगे ना मौलाना हुसैनी सफारत खाने के अतराफ में इतने मोमिनों के घर हैं और कई अली हैं वहाँ पे, तो 1000 किस अली को बोलूँगा जिसका कद इतना है, जिसकी रंगत ये है, जो पूरे मोहल्ले में सखावत में मशहूर है, जो लोगों को पता है बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, मातमी है। निशानियाँ बताता जाऊँगा, मतलब तखसीस करता जाऊँगा, आप उस अली तक फौरन पहुँचते जाएंगे। लेकिन ऐसे ही बोल दूँ अली को जाके दो, आप कहेंगे कौन सा अली?
अब अल्लाह बोल दे मैं वली, मेरा रसूल वली, लेकिन तीसरी विलायत में अल्लाह ने तखसीस लगाना शुरू कर दी ना, क्योंकि अल्लाह को सब जानते थे, रसूल को सब जानते थे, मसला आना था तीसरी विलायत पे। तो कहा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अगर अल्लाह ये बोलता ना वो वली जो ज़कात दे, तो हर मुफ्ती बोलता मैं भी ज़कात देता हूं, हर मौलवी बोलता मैं भी ज़कात देता हूं। अल्लाह ने तखसीस लगा दी, कहा नहीं हर नहीं, वो ज़कात देने वाला जो ज़कात दे और हालत रुकू में ज़कात दे। हा? अब क्या लग गई? तखसीस लगे का इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहल बैत हर कोई नहीं है, अहलुल बैत यानी जो बैत वाले, जो घर वाले। अब घर वाले में वो सारी घर वालियां भी ला देंगे तो वो बोलेंगे सारे अहलुल बैत हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या लगा दी? तखसीस लगा दी। का नहीं अहलुल बैत वो हैं जिनको खुदा ने हर तरह के रिज से, निजासत से दूर रखा है। अब तखसीस लग गई। ढूंढना किसका काम है? ढूंढना तेरा काम है। मैं सिफात बताता हूं, सिफात को ढूंढना, तलाश करना तेरा काम है। आज हर बंदा बोलेगा मैं मुत्तकी, हर बंदा बोलेगा मैं मुखलिस, हर बंदा बोलेगा मैं सालिह, लेकिन अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू। अब तखसीस लगा रहा है व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जिन्होंने हक का साथ दिया, जिन्होंने सब्र का साथ दिया, जिन्होंने अमल साले किया। ये तखसीसें बताती हैं कि हम दूसरों को, अच्छे को बुरे से क्या कर देते हैं? जुदा कर देते हैं। कभी कहा असहाबुल जन्नत व असहाबुन नार, असहाब जन्नत असहाब जहन्नुम। अब असहाब जन्नत कौन है, असहाब जहन्नुम कौन है? अल्लाह कुरान में क्या लगा देता है? तखसीस लगा देता है। अब चालाकी जो सबसे बड़ी मौलवी साहबान करते हैं वो ये करते हैं कि खुदा ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम पे हिदायत दे। किन का रास्ता? जिन पे अल्लाह ने नेमतों को नाजिल किया।